राधे राधे मित्रों। कल हमने चर्चा करी थी कि जब भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गए तो वहां उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने ग्वालों को मथुरीय ब्राह्मणों के पास भोजन मांगने को भेजा। तो ब्राह्मणों ने उन्हें डांटकर भगा दिया और श्री कृष्ण के कहने पर ग्वाल बाल ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगने गए। तो वे सब प्रसन्न हो कंचन के थालों में शतरस भोजन भर भर ले आई और किसी के रोके ना रुकी। एक मथुरनी के पति ने जो ना जाने दिया, तो वह ध्यान कर देह छोड़ सबसे पहले ऐसे जा मिली जैसे जल जल में जा मिले, और पीछे से सब चली चली वहां आई जहां श्री कृष्ण चंद ग्वाल बाल समेत वृक्ष की छां में सखा के कांधे पर हाथ दिए त्रिभंगी छवि किए कमल का फूल कर लिए खड़े थे। आते ही थाल आगे धर दंडवत कर हरिमुख देख देख आपस में कहने लगी कि सखी, ये ही है नंद किशोर जिनका नाम सुन सुन ध्यान धरती थी। अब चंद्रमुख देख लोचन सुफल कीजे और जीतब का फल लीजे। ऐसे बतराए हाथ जोड़ विनती कर श्री कृष्ण से कहने लगी कि कृपानाथ, आपकी कृपा बिन तुम्हारा दर्शन कब किसी को होता है। आज धन्य भाग हमारे जो दर्शन पाया और जन्म जन्म का पाप गंवाया। मूर्ख विप्र कृपन अभिमानी, श्रीमद लोभ मोह मद सानी, ईश्वर को मानुष करी माने, माया अंध कहाँ पहचाने। जब तप यज्ञ जासु हित कीजे, ताको कहा न भोजन दीजे। महाराज, वही धन्य है धन जन लाज, जो आवे तुम्हारे काज। और सोई है तप जप ज्ञान, जिसमें आवे तुम्हारा नाम। इतनी बात सुन श्री कृष्णचंद उनकी क्षेम कुशल पूछ कहने लगे कि मत तुम मुझको करो प्रणाम, मैं हूँ नंद मेहर का श्याम। जो ब्राह्मण की स्त्री से अपने आप को पुजवाते हैं, सो क्या संसार में कुछ बढ़ाई पाते हैं। तुमने हमें भूखे जान दया कर वन में आन सुध ली। अब हम यहाँ तुम्हारी क्या पनुहई अर्थात स्वागत करें। वृंदावन घर दूर हमारा, किस विधि आदर करें तुम्हारा। जो वहाँ होते तो कुछ फूल फल आगे धरते, तुम हमारे कारण दुख पाए जंगल में आई, और यहाँ हमसे तुम्हारी टहल अर्थार्थ सेवा कुछ न बन आई। इसी बात का पछतावा हो रहा है। ऐसे शिष्टाचार कर फिर बोले, तुम्हें आई बड़ी देर भई, अब घर को सिधारिए, क्योंकि ब्राह्मण तुम्हारी बाट देखते होंगे, इसलिए कि स्त्री बिन यज्ञ सुफल नहीं। यह वचन श्री कृष्ण से सुन वे हाथ जोड़ बोली, महाराज, हमने आपके चरण कमल से स्नेह कर कुटुंब की माया सब छोड़ी, क्योंकि जिनका कहा न मान हम उठधाई, तिनके यहाँ अब कैसे जाएं। जो वे घर में ना आने दें तो फिर कहाँ बसें। इससे आपकी शरण में रहें सो भला। और नाथ, एक नारी हमारे साथ तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा किए आवती थी, जिसके पति ने रोक रखा। तब उस स्त्री ने अकुलाकर अपना जीव दिया। इस बात के सुनते ही हंसकर श्री कृष्णचंद ने विषय दिखाया जो देह छोड़ आई थी। कहा कि सुनो, जो हरि से हित अर्थात प्रेम करता है, तिसका विनाश कभी नहीं होता। यह तुमसे भी पहले आ मिली है। इतनी कथा सुनाई श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, विष को देखते ही तो एक बार सब अचंभित रहे, पीछे ज्ञान हुआ तद हरि गुण गाने लगी। इस बीच श्री कृष्णचंद ने भोजन कर उनसे कहा कि अब स्थान को प्रस्थान कीजिए, तुम्हारे पति कुछ न कहेंगे। जब श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसे समझाए बुझाए के कहा, तब वे विदा हो दंडवत कर अपने घर गई। और इनके स्वामी सोच विचार के पछताए पछताए कह रहे थे कि हमने कथा पुराण में सुना है, जो किसी समय नंद जसोदा ने पुत्र के निमित्त बड़ा तप किया था, तहाँ भगवान ने उन्हें यह वर दिया कि हम
यदुकुल में अवतार ले तुम्हारे यहाँ जाएंगे। वे ही जन्म ले आए हैं जिन्होंने ग्वाल बालों के हाथ भोजन मंगवाए भेजा था। हमने ये क्या किया जो आदि पुरुष ने मांगा और भोजन भी ना दिया। यज्ञ धर्म जा कारण ठये तिनके सन्मुख आज न भये। आदि पुरुष हम मानुष जानियो नहीं बचन ग्वालन को मान्यो। हम मूर्ख पापी अभिमानी कीनी दया न हरिगति जानी। धिक्कार है हमारी मति को और इस यज्ञ करने को जो भगवान को पहचान सेवा न करी। हमसे नारी ही भली की जिन्होंने जप तप यज्ञ बिन किए साहस कर जा कृष्ण के दर्शन किए और अपने हाथों विनय भोजन दिया। ऐसे पछताए मथुरियों ने अपनी स्त्रियों के सन्मुख हाथ जोड़ कहा कि धन्य भाग तुम्हारे जो हरि का दर्शन करके आई हो। तुम्हारा ही जीवन सुफल है। राधे राधे। शेष चर्चा कल।